गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइस हम हाजिर हैं आईपीएल का मैच नंबर 21, शायद शगुन वाला मैच है ये, जो कि खेला जाएगा कोलकाता वर्सेस लखनऊ के बीच में। और ये मैच होगा ईडन गार्डन्स में। डे गेम है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है और सबसे बड़ी चीज़ की ये मैच होने वाला था पहले संडे को, लेकिन किसी कारणवश पोस्टपोन्ड हो गया और आज डबल हेडर हम देख रहे हैं मंगलवार के दिन। वीडियो बहुत छोटा रखूँगा, ज़्यादा बड़ा लंबा समझा कर कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर स्टैट्स वाले लोग जो रटाते हैं ना, वही लॉजिक समझाए कोई फ़ायदा नहीं है ना। जैसा आप लोग का प्यार, जैसा आप लोग की मोहब्बत, सीधा सीधा टीम दे दो, स्मॉल लीग जीतो, ग्रैंड लीग का दिमाग देके क्या फ़ायदा है ना। चलो स्टार्ट करेंगे। ना सब्सक्राइब को बोलूँगा ना लाइक को बोलूँगा, जो आपको मन करेगा करना। नॉर्मल वीडियो बना करके एज इट इज़ डालूंगा बिना ज़्यादा एडिट के, ठीक है। तो ये डे गेम है और यूनिक राइवलरी है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बताना था, यूनिक राइवलरी किस लिए है। तो अगर आप लोग फुटबॉल मैचेस देखते हो तो बता दूं कि मोहन बगान नामक एक टीम है जिसके ओनर जो हैं, मोहन बगान है वेस्ट बंगाल की टीम, लेकिन जिसके ओनर जो हैं वो है लखनऊ सुपर जायंट्स वाले। सो ये इसीलिए यूनिक है कि एक लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक क्रिकेट में अलग टीम कर दी है, एक वेस्ट बंगाल में फुटबॉल में अलग टीम कर दी है। तो दोनों के ओनर यहाँ पर कॉमन है, लखनऊ सुपर जायंट्स वाले। तो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों फैंस के लिए कन्फ्यूज़न का माहौल बना हुआ है। बताना आपको ये बात पता थी कि नहीं, बट ये जो गेम है ये डे का गेम है। यहाँ पर अगर आपने इंटरव्यू सुना होगा, पढ़ा होगा, सरफराज अहमद जो कि फॉर्मर वेस्ट बंगाल प्लेयर है, रणजी वहीं से खेलते, इंडिया खेलते हैं, अभी फ़िलहाल एलएसजी से खेल रहे हैं। तो उनका एक क्या कहना है, उन्होंने जो कहा, क्रिकबज से कहा था शायद, हाँ क्रिकबज में ही मैंने पढ़ा था कहीं पर, कि ये बॉल जो है ना थोड़ा सा होल्ड करने वाली है। ये जो विकेट है थोड़ी सी नई होगी और यहाँ पे बॉल होल्ड होगा, मतलब जो बोलते हैं ना धूल उड़ने वाली टाइप, वैसी विकेट है। होल्डिंग द विकेट, धूल उड़ेगी, मतलब वेरिएशन वाले स्लोअर वाले बॉलर्स इंपॉर्टेंट होंगे। अब कौन से है वो तो आपको पता होगा, आप लोग सब जानते हो, क्या ज़रूरत है बताने की, है ना। लास्ट में इस पिच पे विकेट न्यू है तो यहाँ पर घास ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। विकेट न्यू है तो यहाँ पर घास भी नहीं छोड़ी गई है। मतलब डे गेम, एज द गेम विल प्रोग्रेस विकेट विल बिकम मोर एंड मोर स्लोअर। इस चीज़ का ध्यान रखना जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होगा। इवन सेकेंड इनिंग में यहाँ पे चेस अच्छा होता है, बट रिस्ट स्पिनर्स आज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज रिस्ट स्पिनर्स के बारे में मैंने पहले ही कहा, फिंगर स्पिनर से ज़्यादा, फिंगर स्पिनर को लोग मारने जाते हैं और लंबा छक्का भी पड़ता है, लेकिन रिस्ट स्पिनर या तो बोल्ड करेंगे या तो कैच आउट करेंगे, जिसमें आज जितने दोनों टीम के हिटर्स हैं ना, सबके ऊपर तलवार लटक रही है, कुछ भी हो सकता है। तो बॉल होल्डिंग सरफेस, न्यू पिच बट नो ग्रास। ईडन गार्डन्स में दोनों टीम का रिकॉर्ड है 1-1 का। भले ओवरऑल में कोलकाता 1 से पीछे है, लखनऊ 3-2 से आगे है, तो लेकिन ईडन गार्डन्स में ये ऐसा कुछ रिकॉर्ड है। और लास्ट 7 में से 6 जो डे नाइट गेम्स है यहाँ पर, वो जीता गया है चेसिंग वेन्यू के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली और अब हम आगे बढ़ते हैं पावर प्ले की तरफ। उसके बाद हम प्रोबेबल 12 पे जाएंगे और मुश्किल से और 6 से 7 मिनट लगेगा, वीडियो हो जाएगा समाप्त। बाकी आप लोग अपना प्यार बता देना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोनों इनिंग्स में एक एक विकेट पावर प्ले में गिरने के आशंका, ऐसा जो मुझे लग रहा है। और मेरी क्या प्रेडिक्शन है, प्रोबेबल 12 पे बात चलते हैं, फिर हम बताएंगे कि प्रोबेबल 12 की अगर हम बात करें तो क्विंटन डी कॉक, केकेआर की प्रोबेबल 12 की बात करें तो क्विंटन डी कॉक ओपन करते हुए दिख सकते हैं सुनील नारायण के साथ, अजिंक्य रहाणे, अंगक्रिश रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू, आंद्रे रसल, रमनदीप, मोइन अली, हर्षित, वरुण, वैभव अरोड़ा। और 2 प्लेयर के मैं नाम लेना चाहूँगा, रमनुल्लाह गुरबाज, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और शायद इस मैच में एंट्री हो जाए। अगर हो जाएंगे तो मस्ट पिकिंग, पेस और स्पिन दोनों को अच्छा खेलते हैं। स्पिन में यार अपने टीममेट्स, कंट्रीमेट्स को ही खेलते होंगे तो कितनी बड़ी बात है, क्या क्वालिटी स्पिन खेल के आ रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर आज आखिरी मौका दे क्विंटन डी कॉक को तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर इनका विकेट गिरेगा तो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ, जो कि मुझे लगता है, ठीक है। तो क्विंटन डी कॉक और गुरबाज के अलावा एक और नाम चेतन सकारिया का मैं लेना चाहूँगा, कि जिसके चांसेस हैं अगर उन्हें मौका मिले तो। ड्राई विकेट डजेंट मीन कि सिर्फ स्पिनर्स आएंगे गेम में, स्पिनर्स तो आएंगे, वेरिएशन और कटर वाले बॉलर्स भी आएंगे। और आपको याद होगा कि सकारिया के लोगों ने कटारिया बोलना भी स्टार्ट कर दिया था बीच में, कटोरिया मारता था, कटोरिया, है ना। तो सकारिया इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ऐसे वेन्यूज़ में। शार्दुल ठाकुर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आंद्रे रसल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, शार्दुल ठाकुर थोड़ा ज़्यादा।
तो अब क्विंटन डी कॉक का अगर हम लास्ट 2 मैच के डिसमिसल देखें तो बड़े वेन्यूज़ पर वैसे भी इनका कोलकाता में रिकॉर्ड खराब है, लेकिन इन्हें ज़्यादा पेस नहीं पसंद, ज़्यादा पेस बहुत पसंद आती है, लेकिन पेस ऑफ डिलीवरीज पसंद थोड़ी कम है। तो आज सामने वाली टीम में पेस ऑफ डिलीवरीज डालने के लिए खाली पावर प्ले में मुझे लगता है आवेश खान आएंगे और शार्दुल ठाकुर एक आध ओवर, उसके बाद वो कटर ही मारेंगे। तो सपना 11 पे तो आप ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे खेल रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो क्विंटन डी कॉक को ड्रॉप करने का, ठीक है। भले वो विकेट कीपिंग से ही पॉइंट देंगे, लेकिन कर क्या रहे हैं ना बॉलर्स, उनके मिडिल स्टंप पे बॉल डाल रहे हैं जो कि ओवर पिच बॉल है, जिसको वो एकदम फ्लिक करने जा रहे हैं और एकदम डीप विकेट पे प्लेयर है, जिसमें कल छक्का मारा पडिक्कल ने, आपने देखा होगा, जो बुमराह को शायद छक्का मारा था, है ना, बुमराह को मारा था, बुमराह या हार्दिक किसी बोल्ट को मारा था, बोल्ट को, हाँ बोल्ट जो शॉर्ट पिच डिलीवरी डाल रहे थे, ठीक वैसी जगह पे क्विंटन डी कॉक के लिए फील्डर रखी जाएगी और रखे जाएंगे फील्डर, और वहाँ पर वो फंस सकते हैं, जो कि ट्रैम लाइन है उनका, पिकअप शॉट मारने जाते हैं और वहाँ पे बहुत बार ट्रैक हो जाते हैं। उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बता दी, हेड टू हेड रिकॉर्ड लखनऊ से खेलते हुए अच्छा आया था, लखनऊ की पिचेस पे, लेकिन लखनऊ की पिचेस भी ऑलमोस्ट आज के डे गेम जैसी ही है, तो सपना 11 पे तो फिर भी रखोगे आप। उसके बाद इन्हें आप चेस में ट्राई कर सकते हो, लेकिन चेस में पिच जैसे जैसे स्लो डाउन होगी ये फंसते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद नंबर आता है सुनील नरेन का, इनका वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है और 4 ओवर बॉलिंग भी डालेंगे। सामने लेफ्टीज भी बहुत सारे ओपन भी आ रहे हैं और सामने कोई वैसे आउट एंड आउट पेस बॉलर नहीं आवेश खान के अलावा, तो मेरे हिसाब से सुनील नरेन का एक आध गो थोड़ा बहुत एजुजला के चौका चल गया, इनको फॉर्म मिल गया, तो स्ट्रेट बाउंड्री पे अगर फोकस करें ना, तो पहले क्या होता था ना कि सुनील नरेन जो इतना ओवर पिच बॉल होती थी, ऊपर डाली हुई बॉल, उसको मारते थे। अब क्या है ना कि सब बॉल को जगह बना के मारने की कोशिश में बोल्ड हो जा रहे हैं। पहले सामने की तरफ खेलते थे, अब सब तरफ खेलने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, स्कूप भी मारना ही नहीं, लेकिन भाई अब स्ट्रेट ज़्यादा अच्छा खेल लो, रन से मतलब है। एनीवेज उसके बाद नंबर आता है जिनके रहाणे के, जो प्योर हिटर में से, सेम सामने वाली टीम के कैप्टन के जैसे, दोनों टीम के कैप्टन हिटर में से। उसके बाद वेंकटेश अय्यर भी प्योर हिटर में से। तो रहाणे फिर भी लास्ट मैच में ठीक ठाक टच में दिखे हैं। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप ट्राई कर सकते हो, सेकंड बैटिंग में इग्नोर करने का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद रहाणे को पेस पसंद है बैट पे उन्हें भी। ग्रैंड लीग्स में अंग क्रिश रघुवंशी, इवन रिस्की लीग्स में भी आप ट्राई कर सकते हो। भाई 25-30 रन का भाई ये बैंक है आपको, मतलब इतना तो ये आपको देखे जा रहा है, इतना छूटा नहीं कहीं, याद रखना। तो इजीली इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। वेंकटेश अय्यर बैटिंग फर्स्ट ट्राई करना, चेस में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट ये आसानी से दान कर सकते हैं। गुरबाज के बारे में हमने बात कर ली। रिंकू सिंह को चेस बहुत पसंद है और यहाँ पे चेस में मस्ट ट्राई इन ग्रैंड लीग्स। उसके बाद आते हैं हमारे डिफरेंशियल ग्रैंड लीग सीवीसी। आदिल रसल, स्पेंसर जॉनसन नहीं खेल रहे हैं, तो इनके डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अलॉन्ग विथ हर्षित राणा। तो इनके कटर्स यहाँ पे चलेंगे और ये विकेट टेकर है भाई, मतलब इनको बॉल दे दो और विकेट ले लो, ऐसा वाला हिसाब किताब है। ये लक ले आते हैं, विकेट टेकिंग लक अपने साथ। और मेरे हिसाब से आदिल रसल ग्रैंड लीग में सीवीसी ऑप्शन है। इन्हें परेशान किया शार्दुल ठाकुर ने, इन्हें परेशान किया आवेश खान ने, लेकिन अब आवेश खान अभी वैसे रिदम में नहीं दिख रहा। शार्दुल ठाकुर जरूर अपने वेरिएशन से इन्हें परेशान कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है रमनदीप के, जिनकी बातें कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स खास करके चेस में एक आध ग्रैंड लीग्स में जरूर ट्राई करना, बिकॉज कोलकाता की टीम स्पिन के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी। सामने क्वालिटी स्पिनर्स हैं यहाँ भी लखनऊ की टीम में, तो चेस में ऐसे ही प्लेयर्स काम आएंगे, रसल, रमनदीप, रिंकू, है ना, ध्यान रखना थोड़ा। उसके बाद मोइन अली, हर्षित राणा, वरुण। मोइन अली सामने लेफ्टिस्ट देखते हुए प्लस बैटिंग स्किल्स देखते हुए, बैटिंग भले ही नीचे आ रही है आपके लिए, कल जैसे कृणाल पांड्या ने काम किया था, मोइन अली हो सकते हैं, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखोगे। उसके बाद हर्षित राणा ग्रैंड लीग में ओल्ड पॉइंट सिस्टम में वाइस कैप्टन के बहुत अच्छे ऑप्शन, स्पेशली बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट, मतलब बॉलिंग सेकंड भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डेथ बॉलिंग स्किल्स, और बॉलिंग सेकंड में भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, मतलब मस्ट पिक है हर्षित राणा एक तरह से। वरुण चक्रवर्ती ओल्ड पॉइंट सिस्टम में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप्टन चॉइस, बड़े वेन्यूज़ पे, ऐसे बड़े वेन्यूज़ पे अक्सर डिफरेंशियल सीवीसी साबित होते हैं। वैभव अरोड़ा को लेफ्टिस्ट बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा स्विंग मिलता है, यहाँ पर सेकंड इनिंग में स्विंग के चांसेस बहुत कम है, ठीक है।
उसके बाद चेतन सकारिया के बारे में हमने कर ली बात। अब नंबर आता है लखनऊ का। लखनऊ की तरफ से हम देखेंगे मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडन मार्क्रम। मार्श और मार्क्रम आपको दिखेंगे M&M ओपन करते हुए। उसके बाद नंबर आता है निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बदौनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, आवेश, दिग्वेश राठी, रवि बिश्नोई। तो अब हम बात करते हैं मिचेल मार्श की। तो भाई अगर इनकी भी फर्स्ट बैटिंग आई तो आप इन्हें रख सकते हो, बशर्ते कोलकाता अगर डे गेम में शुरुआत स्पिनर से करा दे पावर प्ले में दूसरा या तीसरे ओवर में, चाहे वरुण को ले आए चाहे नरेन को ले आए, तो थोड़ा सा मामला फंस सकता है मिचेल मार्श के लिए। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रख के चलना। एडन मार्क्रम सामने लेफ्टीज देखते हुए शायद आज बॉलिंग करके जाए और बैटिंग फर्स्ट में जब विकेट थोड़ा सा नया नया रहेगा और उस वक्त इनकी बैटिंग आएगी तो बैटिंग से भी मैं 20-25 रन की इनसे उम्मीद कर रहा हूँ और मेरे लिए भी ये मस्ट पिक है। मिचेल मार्श स्मॉल लीग में सेफ्टी के लिए मस्ट पिक है। उसके बाद नंबर आता है निकोलस पूरन का। भाई साहब पूरी दुनिया बोल रही है कि आज का बिग रिस्क ड्रॉप पिक कौन आउट करेगा भाई। मतलब कुछ भी बोल देने से हो जाता है कि आपको ये देखना होगा ना कि अगर हम किसी बैट्समैन को ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हैं बैटर को, तब सामने से आउट कौन करेगा, भगवान तो नहीं करेंगे। तो अगर हम निकोलस पूरन के मैचअप्स देखें जो कि उसके लिए हम लोग प्रीफर करते हैं, तो रसल के सामने परेशान हुए। रसल का बारे लेट 15-16 ऐसे 2-3 ओवर लेकर के उस टाइम पे आ रहे, या फिर एक आध बार पावर प्ले में। रसल को भी लास्ट विकेट इन्होंने 2019 में दिया था, उसके बाद दिया भी नहीं। अब बात आती कि क्या सुनील नरेन से परेशान हो गए। तो निकोलस पूरन और सुनील नरेन का अगर आप मैचअप की बात करें लेफ्टी और ऑफ स्पिनर का, तो मैंने लिखा था कि 150 बॉल में 171 रन और 2 बार मात्र आउट किया है। और ये उस वक्त की बात है ना जब निकोलस पूरन पूरा आटे कूटे बल्ला चलाते थे भाई, मतलब आया और चलाना चालू। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि दोनों के बीच में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक अच्छा रिकॉर्ड है कि सुपर ओवर, मेडन सुपर ओवर डाला है सुनील नरेन ने और सामने बैट्समैन निकोलस पूरन थे। अगर किसी को याद है तो कमेंट में बताना ज़रूर। और उसके बाद पूरन को रसल ने परेशान किया, मार्क्रम को वरुण ने परेशान किया। एडन मार्क्रम आपको याद होगा कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा था या फिर साउथ अफ्रीका वाली सीरीज चल रही थी, सब में मार्क्रम का विकेट या तो बोल्ड या तो बाउंड्री लाइन पे कैच, बोल्ड या तो बाउंड्री लाइन पे कैच। तो अगर पावर प्ले में आते हैं वरुण तो मार्क्रम को दिक्कत है, जिसके चांसेस थोड़े कम है कि वरुण आपको दिखा पावर प्ले में। ये नरेन दिखेंगे, ये इसके चांसेस आए। मोइन अली दिख सकते हैं, लेफ्टीज तो है नहीं इधर, तो मोइन अली फिर भी। ऋषभ पंत को रसल ने भी परेशान किया, मोइन अली ने भी परेशान किया, वरुण ने भी परेशान किया। प्योर रिटर्न मिस है, लेकिन अगर आपको कभी भी इन्हें ट्राई करना है तो ग्रैंड लीग में चेस में ज़रूर ट्राई करना। फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा बच के, लेकिन चेस में जहाँ इनिंग्स बिल्ड करने की बारी आएगी तो शायद दिमाग खुले और बच के इनिंग्स बिल्ड करने के बारे में सोचे, चेस को लंबा ले जाए तो शायद चांसेस है कि ये कुछ रन बना दे। उसके बाद आयुष बदौनी, सेम भाई अंग्रेज रघुवंशी वाला गेम डे पर डे इम्प्रूव होते जा रहा है इस लड़के का। और मुझे लगता है कि ऐसे विकेट्स के लिए ये मतलब बहुत सेंसिबल हिटिंग है इसकी, डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छे खेलता है, शॉर्ट स्क्वायर कट्स अच्छे मारता है और टेक्निकली बहुत साउंड है। तो सपना 11 पे रिस्की पिक नहीं है ये, आप पंत की जगह पीछे भी ट्राई कर सकते हो। और रघुवंशी बदौनी रहाणे को आप लोग डिफरेंशियल मिनी GLs में ट्राई कर सकते हो अगर आप खेल रहे हो सपना 11 पे। तो आज बॉलर्स का गेम मुझे लग रहा है बहुत सारे बॉलर्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। थोड़ा सा एज जो है मुझे कोलकाता की तरफ दिख रहा है, लेकिन बॉलर्स अभी भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नंबर आता है किसका, नंबर आता है डेविड मिलर का। चेस इन्हें पसंद है, रसल ने परेशान किया है, वरुण ने परेशान किया, मोइन ने परेशान किया। और जैसा अभी वेन्यू है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा भी है, तो शायद इनकी हिटिंग इन द पार्क 2-3 छक्के लगे, लेकिन उसके बाद क्वालिटी ऑफ स्पिन देख करके मुझे नहीं लगता कि मिलर आज चलने वाले हैं। तो बिग फ्लॉप मेरे लिए। अब्दुल समद ऑलवेज फ्लॉप मेरे लिए। स्पिन ग्राउंड में तो बिल्कुल 2-3 छक्के, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हर्षित राणा नहीं ने परेशान कर रखा है। शार्दुल ठाकुर ग्रैंड लीग CBC अलॉन्ग विथ रसल, शार्दुल, नरेन, रसल, ये सब कोई भी ऐप पे खेल रहे हो, एकदम डिफरेंशियल CBC है। आकाशदीप भाई बंगाल से खेलते, बंगाल के लिए खेलते हैं, अभी थोड़ा टच में नहीं आ रहे हैं, इंजरी से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे बॉलर है। इस चीज़ का ध्यान रखना, आपके लिए क्रूशियल पिक हो सकता है। आवेश खान का अगर बात करें तो डेथ बॉलिंग लेके आएंगे, और जो भी डेथ बॉलर है दोनों ही टीम से, चाहे हर्षित राणा हो, चाहे आंद्रे रसल हो, चाहे आवेश खान हो, आपकी टीम का मस्ट पार्ट होना चाहिए। उसके बाद दिग्वेश राठी, रवि बिश्नोई, दोनों में से कोई एक। दिग्वेश राठी को डेथ में दे रहे हैं ऋषभ पंत, बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, और सामने लेफ्टीज़ हो
तो बिश्नोई भी अच्छा करते हैं। मिनिमम 1 विकेट मैं बिश्नोई से उम्मीद कर रहा हूँ। दिग्वेश राठी मेरी टीम का भी मस्त पिक है। आवेश हो गए, दिग्वेश हो गए, ये दोनों मेरी टीम का मस्त पिक है। मैंने अभी ये कर लिया। और मस्ट पिक प्लेयर्स आपको भी बताना होगा ना, मुझे तो मेरे काम करने हैं, आप लोग तो अपने करोगे नहीं, बट स्टिल 4 1 5 1 6 इधर 4 इधर 10 प्लेयर मुझे अपने तो दिख रहे हैं। और अगर एक आध रिस्क लेना हुआ तो मैं बता दूंगा। चलो अब थोड़ा नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स क्या है, बहुत छोटा वीडियो रखा मैंने, जैसा कहा था कि ज़्यादा दिमाग खर्च करे कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियोज़ ऐसे ही लेट आएंगी, जैसा हो रहा है वैसे चलने देते क्या। अकेले भाई रात भर सोता नहीं हूँ, 2 मैचेस तैयार कर रहा हूँ, फिर भी कोई फ़र्क नहीं। मतलब नो रिएक्शन देख के इग्नोरेंस, भाई रटाने वाले और सट्टा खिलाने वाले लोगों पे ज़्यादा भरोसा आप लोगों को। इग्नोर बैकग्राउंड वॉइस, थोड़ा गरीब जगह पर रहता हूँ, यहाँ पर ऐसे गरीबों लोग का वॉइस चलते रहता है। तो कोलकाता में अनिक नोकिया स्टार्टेड बॉलिंग इन नेट्स एंड इन फुल फ्लेज। अगर नोकिया खेलते हैं तो पूरन को दिक्कत होगा, ध्यान रखना। पूरन को परेशान 2 ही बॉलर ने किया है, नोकिया और स्पेंसर जॉनसन। अगर दोनों में से कोई खेलता है या दोनों ही खेलते हैं तो परेशानी के सबब बन सकते हैं पूरन के लिए। सेकंड मोस्ट एवरेज एंड रन रेट इन ओपनिंग पार्टनरशिप। ना इनसे ओपनिंग में रन लग रहा है, ना ओपनिंग पार्टनरशिप बन रहा है। कोलकाता दोनों में, चेन्नई के बाद, चेन्नई तो हमेशा से राजा है क्या हर चीज़ में, चाहे गुड या बेस्ट। पावर प्ले में सबसे कम विकेट चटका है इनकी टीम ने। क्विंटन डिकॉक का वेन्यू पे स्ट्रगल है, बट स्टिल अगर उन्हें सामने पेस देने वाला बॉलर मिल गया लाइक अवेश खान तो दिन बन सकता है। अगर प्रिंस यादव या समाज जोसेफ को ये लोग पेस बढ़ाने के लिए ले आए तो क्विंटन डिकॉक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मगर अगर टीम में जितना इम्पोर्टेंट पेसर ऐड होता है उतना ओपनर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, खास करके क्विंटन डिकॉक की। रघुवंशी लुकिंग साउंड, तो रघुवंशी मिनी रिस्की ग्रैंड लीग में आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। सेफ सीवीसी नरेन, और मेरे टीम का अभी भी कप्तान नरेन है, बिकॉज सामने लेफ्टी ज़्यादा ओपन कर रहे हैं तो सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन है। और रिस्की सीवीसी रसेल, क्विंटन डिकॉक, हर्षित राणा ओल्ड पॉइंट सिस्टम, वरुण चक्रवर्ती ओल्ड पॉइंट सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर लखनऊ की, तो लखनऊ की तरफ से आपको मैंने बता दिया पूरन वर्सेस नरेन वाला जो मैचअप था। उसके बाद माकरम बॉलिंग भी कर सकते हैं सामने की लेफ्टीज को देखते हुए। पिकिंग मोस्ट विकेट्स इन पावर प्ले, लखनऊ पावर प्ले में विकेट्स बहुत ले रही है और सामने वाली टीम दे रही है, तो लखनऊ के पावर प्ले बॉलर्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन सारी चीज़ों को मिला करके भी टीम बनती है ग्रैंड लीग से। पूरन को वेन्यू बहुत पसंद है लेकिन, और मिलर को चेस, लेकिन दोनों के सामने आएगा कौन, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का केस, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और सेफ सीवीसी निकोलस पूरन, जिसको रिस्क लेना शार्दुल ठाकुर के साथ जा सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। शाम वाले वीडियो पे देखते हैं इस वीडियो को आप लोग कम समय में क्या करते हो, बिकॉज बहुत लोग तो पूरी वीडियोज़ भी नहीं देखते, मुझे पता है। तो शाम का लाइव उसी हिसाब से आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इतना अपडेट करके, कुछ भी करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।